आज खाने में चने की पुलाव है, जिसने खानी आ जाए। जी, जा रहे हैं हम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट, और अभी मैं यहाँ पर देखिए आई हूँ। अभी धूप भी है और बादल भी है ना, बहुत ही मज़ेदार किस्म का मौसम है। और मौसम को कर रही हूँ मैं इंजॉय, और बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है। और क्योंकि पता क्या है, इतनी मसरूफ़ियत है ना, हमारे ऑफिशियली बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, तो इसी वजह से तो मैंने कहा चलें आज तो मैं व्लॉग बनाती हूँ। ठीक है, बस आज मैंने व्लॉग बनाया है, बना रही हूँ। आई होप सो आप लोग इसको देखोगे। यार आप लोग देखते नहीं हो, सही है। और जो कल की थी मैंने यहाँ से छुट्टी, वो इस वजह से क्योंकि मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ जो है ना होना चाहिए। क्या कहते हैं, रेस्ट वेस्ट। कल मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। अम्मी के यहाँ चली गई। नॉर्मली जब मैं छुट्टी करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ अम्मी के घर, तो है ना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता है तो मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। तो मैं फिर इस तरह से करती हूँ कि मैं घर पे चली जाती हूँ, वहाँ पे सारे लोग होते हैं। अब तो खैर सिस्टर्स वगैरह तो है ही नहीं, और बस जो अब वो होते हैं इन लोगों से बातचीत करने में बस दिन गुजर जाता है, आधे दिन सो लिया, बस ऐसे हो जाता है। मतलब अगर मैं रेस्ट के लिए छुट्टी करती हूँ तो मैं प्रॉपर रेस्ट करती हूँ। कल मेरा वैसे ही आने को दिल नहीं किया। तो और वैसे ही अब 14 अगस्त आने वाली है, तैयारियां हो रही होंगी बहुत सारी जगहों पर, और होनी भी चाहिए। हमारी आज़ादी का खुशी का दिन है, और मैं आपको अपने सिटी का जो यहाँ पे लाइटनिंग होती है वो लाजमी दिखाऊंगी, और आई होप से इसी वीडियो में दिखाऊंगी ना। तो प्लीज़ आप इसको लाइक, अच्छा इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी है एक दिन, तो मैं लाजमी शेयर करूँगी। बहुत अच्छी हवा चल रही है और मैं पेड़ के नीचे हूँ। मैंने कहा चले आपसे मैं बात करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आज व्लॉग बना रही हूँ। तो आई होप सो आप इसे लाइक करो। और यार ये पेड़ जो है ना, सर्दियों में थोड़ा सा जो है ना वो इसको कटिंग शटिंग इसकी हुई हुई थी, लेकिन अब कोई नहीं हुई हुई। पेड़ देखे नीचे तक आया हुआ है। लेकिन यार कितनी अच्छी हवा चल रही है। आज सुबह ये था कि बादल थे और हवा चल रही थी, लेकिन अब ये है स्वेटिंग वगैरह तो हो ही रही है। हफ्स का मौसम है, अगस्त में तो नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन यह है कि कदरे बेहतर है। आज जो बना था वो पहले क्लिप में शामिल कर दूँगी, बस ठीक से खाया हुआ है। और सुबह नाश्ता अच्छे से कर लें तो इतनी ज़्यादा भूख शूख नहीं लगती होती। बस थोड़ी सी, जितना मत थोड़ा सा खा ले तो दिन आगे। तो मुझे मेरे सर कहते हैं कि सबसे लेट जाती हो खाने के लिए और सबसे पहले आ जाती हो, खाती क्या हो तुम? मैंने कहा बस जितना खाया जा सकता है उतना खाती हैं हम। देखो नाश्ता मैं प्रॉपर कर कर आती हूँ, जैसे करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो नहीं है 5-5 6-6 रोटियाँ नहीं, बस एक पराठा ही होता है, और साथ दूध और जो भी टिपिकल, अगर सालन है, अंडा मुझे पसंद नहीं है, और इस तरह से कुछ हो गया तो बस साथ ले लिया। अदरवाइज़ मेरी यही कोशिश होती है नाश्ता मेरा प्रॉपर होना चाहिए। मैं वो नाश्ता स्किप वाली लड़की नहीं हूँ कि मैं नाश्ता स्किप करूँ, मैं इस कमज़ोर नहीं। जो नाश्ता स्किप करता है ना उसका स्किन पे बहुत ज़्यादा असर होता है और वीकनेस रह जाती है। हाँ, अगर आपने छोड़ना है तो डे का आप छोड़ दो, रात का खा ले। लेकिन मैं रात का अब 1-2 दिन हो गया मैं खाने लगी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ना, क्योंकि नाश्ता मैं कर लेती हूँ तो दिन का जो ये है कि मैं हल्का फुल्का यहाँ पर कभी आधी रोटी ले ली, कभी पौना ले ली, एक से कम ले ली ना। ठीक है, और यहाँ पर आलू चिकन ना ज़्यादातर बना ही होता है, और मुझे चिकन खा खा के बस मैं इतना, मैंने पूरी लाइफ में चिकन नहीं खाया होगा जितना मैंने यहाँ पे खा रही हूँ। मैं घर में बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड गोश्त के बड़े गोश्त हो रहे हैं, और जितना भी दे दो वो बिल्कुल भी नहीं घबराते। और जिस दिन मैंने बनाया हो अपनी मर्ज़ी के दाल चावल, या फिर मैंने बनाया हो सब्ज़ी तो बस खा तो लेते हैं वो, लेकिन बस कहते हैं ना कि मतलब मुझे पता चल जाता है कि ये अब पेट भर के नहीं खा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ सब्ज़ियाँ उनको पसंद है, ज़्यादातर उनको ये पसंद नहीं है। तो बस मैं जो हूँ सब्ज़ी खोर हूँ, और वो हैं गोश्त खोरे। पूरा साल बेशक खिलाते रहो, एक दिन भी स्किप ना करो तो वो कभी भी नहीं कहेंगे यार मैं थक गया बेगम, कोई सब्ज़ी वब्ज़ी बना लो, कोई दाल बना लो, कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है। और यार मैं कल पता क्या, इतवार को ना मेरा इतना दिल कर रहा था दाल चावल बनाने का। पता क्या यार गाइस, आप लोग मुझे ये बताइएगा, अब जैसे मैं हूँ अकेली घर पर, ठीक है,
मेरे हस्बैंड जो है ना वो दाल चावल को लाइक नहीं करते होते। तो आप बताइएगा यार मैं अपने लिए एक बंदे के लिए दाल कितनी बनाऊं और मैं अपने एक बंदे के लिए चावल, या फिर उसके लिए ज़ाहिर सी बात है जब तक मैं दाल चावल में पूरे लवाजमात ना हो, सैलड ना हो, रायता और अचार शचार में, मुझे तो मज़ा ही नहीं आता ना, मुझे फीके फीके से लगते हैं। इस वजह से ये सारा कुछ होना चाहिए। अब मैं अपने अकेली के लिए ये सारा तरद्दुद कैसे करूँ, मुझे तो ना समझ में नहीं आती है मैं किस तरह से करूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। और कल भी मेरे जो है ना हफ्ते की ना रात में ना मुझे ऐसे ख्वाब आ रहे थे कि यार मैं दाल चावल खा रही हूँ, बना रही हूँ लाइक इस तरीके से ना। तो ना प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि जो एक लोग हैं तो उनके लिए मैं ये सारा कुछ किस तरह से बनाऊँ। अब इस तरह से है, मुझे पर्सनली ये दाल चावल बहुत पसंद है, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि ना यहाँ पे रेडनेस आई हुई है। अब पता नहीं ये रेडनेस क्यों है, आई डोंट नो। कोई एलर्जिक नहीं हो रही है, मैंने कोई ब्लशन नहीं लगाया हुआ, तो मैं कोई ऐसा ब्लशन लगाती नहीं हूँ। अब यकीन मानो एक और बात आपको मैं बताती हूँ, चलो पता नहीं मेरे क्यों हुआ वह यहाँ से, है ना, सही है। अच्छा अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ब्लशन से मुझे याद आया, यकीन माने मेरे पास मेकअप का क्या सामान है, क्या है मेरे पास मेकअप का। मुझे मेडोरा की जो मेडोरा लंदन है उसकी लिपस्टिक्स मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, चाहे वो डार्क कलर की हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो न्यूड हो, तो मैं ऑलवेज़ परचेज़, ठीक है। तो वो मैं जब जाती हूँ तो एक दो आधी ले ही आती हूँ। इस तरह से मेरे पास मेडोरा के बहुत शेड्स हैं, कभी हुआ तो मैं व्लॉग के अंदर उसको डालूंगी, उसके अलहदा से क्लिप शामिल कर दूंगी। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि यार मैं अपने मेकअप के पास मेरे पास जो जितनी भी चीज़ें हैं उसका अलहदा से छोटा सा क्लिप इसके अंदर शामिल करूँ अपने किसी व्लॉग के अंदर, लेकिन करूँगी इंशाल्लाह, सही है। तो मेकअप के बारे में आपसे मैं यही कह रही थी, इतना सामान नहीं है मेरे पास, कोई मेरे पास ब्लशन नहीं है, मेरे पास कोई आई शेडो नहीं है, मेरे को मस्कारा आई लाइनर नहीं है, मेरे पास नथिंग एल्स। मेरे पास सिर्फ लिपस्टिक की भरमार है, लिपस्टिक मुझे पसंद है। अच्छा अब मुझे ना वो नहीं होते क्या कहते हैं उससे, लिप ग्लोस, मुझे मैं वो भी यूज़ नहीं करती हूँ। एक लिप ग्लोस मैंने यूज़ किया था, लिया था, और वो मैं भी उसमें क्लिप में डालूँगी जब उसकी सारी वीडियो बनाऊँगी। ऑरेंज कलर का था, मजाल है वो यार मैंने यूज़ किया हो, उस वक्त ऑरेंज कलर का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड था वो उस वक्त की, अब टिल नो वैसी पड़ी है, ठीक है। तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लिप ग्लॉस चिप 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 ऐसा हो जाता है, तो नहीं, मेरे पास लिप बाम है, सर्दियों में मैं वो यूज़ कर देन उसको हल्का अच्छी तरीके से मसाज कर लिप बाम से ना लिप को, तो वो बहुत ही जैसे फ्लफ़ी टाइप के हो जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट, फिर देन उसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, इस तरह से करती हूँ। और मेरे पास कोई फाउंडेशन नहीं है, मेरे पास कोई लूज़ पाउडर नहीं है, और कोई मेरे पास कंटोरिंग शंटोरिंग का कुछ भी नहीं है। अपनी शादी पे मैंने सिर्फ एक कंसीलर स्टिक ली थी, कंसीलर स्टिक नहीं कहते उसे, लोशन टाइप का कुछ ऐसी था, मैं आपको दिखा दूँगी वो मैंने लिया था। अब वो तकरीबन सूखने के मराहिल में है स्टार्टिंग में मैंने लाजमी यूज़ किया है, सर्दियाँ थी मेरी शादी सर्दियों में हुई थी, तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैंने वो उसको यूज़ किया, दैन उसके बाद मैंने उसको यूज़ नहीं किया, वो वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ। अब सूखने के मराहिल पे मैं सोचती हूँ कि यार उसको यूज़ करूँ, लेकिन इतनी स्वेटिंग है, इतनी गर्मी में इंसान मुँह पे क्या लगाए। हाँ मैं जो लगाती हूँ अपने स्किन पर वो है सन ब्लॉक। मैं सन ब्लॉक के बगैर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हूँ, इवन कि मैं अगर घर पे भी हूँ और मैं छुट्टी की हुई है, यहाँ पर नहीं आई हूँ अपने काम पर, लेकिन फिर भी मैं सुबह फ्रेश होकर मुझे लाजमी आदत पड़ गई है, मैं लाजमी सन ब्लॉक का यूज़ करती हूँ, इससे स्किन प्रोटेक्ट रहती है, चाहे वो सर्दी है चाहे गर्मी है, मेरी एक ही वर्दी है सन ब्लॉक, ठीक है। आई लव सन ब्लॉक, और कब से मैं एक ही सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। अब लोग टिकटॉक पे मैं काफ़ी देख रही हूँ उस ब्रांड के नहीं यूज़ करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यार मुझे इतना अरसा हो गया ना यूज़ कर कितनी अच्छी हवा चल रही है यार, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मुझे इतना अरसा हो गया ना उसको यूज़ कर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरी स्किन पे कोई ऐसे रैशेस नहीं हुए। मुझे ये पता चला कि यार मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, इस प्रोडक्ट की वजह से मेरी स्किन ख़राब हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक वैसी की वैसे ही है। अच्छा और दूसरी बात ये तो हो गई मेकअप की बात, अब हो गई कि मैं स्किन केयर रूटीन लोगों की जैसे होती है बहुत ज़्यादा स्किन केयर रूटीन, मैं वो स्किन केयर रूटीन मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है करने का, मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं, मुझे गिफ्ट में भी ली थी, तो वो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मजाल है
के मैंने वो ताज़ी जब हुई थी ना, आई थी मेरे पास गिफ्ट, उसकी शौक़ में मैंने वो यूज़ कर ली। देन उसके बाद एज इट पैसे बढ़ गया। अब मैं 1-2 दिन से ये सोच रही थी, मैंने कहा यार ये ना हो कि फिर वो ना एक्सपायर हो जाए फिर इस तरह से, क्योंकि मेरा अपने रूम टेम्परेचर में ही बढ़ी हुई है, ख़राब ना हो जाए। चलो उसको भी देखूँगी कभी। तो क्या है, वो भी इसी तरह से मुझे गिफ्टिंग में मिली थी। अदरवाइज़ शादी से पहले तो मैं क्लिनजिंग किया करती थी अपने चेहरे की, हालांकि मैं उस वक्त भी जॉबिया नहीं थी, लेकिन उस वक्त इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर नहीं थी। किया नहीं किया। अच्छा खैर, अभी भी मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं, वो नहीं है, लेकिन अब वो ना बस थकावट और वो बस सारा कुछ अब वैसा, ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद असर तो बढ़ता ही है। आपके पूरे जो है ना रूटीन के, डे की रूटीन में भी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से अब वो मेरा दिल ही नहीं करता है स्किन रूटीन का। कभी कभी जब मेरे सर पे ना जनून स्टार्ट होता है ना, तब मैं इस तरह से कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं करती। अब ये देखिए, अल्लाह के शुक्र है फिर भी जो है हमारे ना पेरेंट्स की तरफ से जो हमें स्किन मिली है ना, वो बहुत ही अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसको मैं टच बॉडी कहूँगी। और हेयर एंड स्किन और ये आइज़, ये हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिला है और नेचुरली गिफ्ट है, ये आप यकीन माने, ये नहीं है। हाँ, जैसे वो नहीं होता रंग गोरा करने के लिए रात की क्रीम में, वो कभी कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो मैं कभी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो भी मेरी रूटीन नहीं बन पाती है। ठीक है, हफ्ते में 2 दफ़ा कर ली, हफ्ते में 3 दफ़ा कर ली, अदरवाइज़ वो भी मैं नहीं करती, वो भी ऐसी पड़ी रहती है। बट मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तुम्हें ख़रीदने का बड़ा शौक़ है, ठीक है, लेकिन तुम यूज़ क्यों नहीं करती हो, वैसे ख़राब हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं। हाँ देखो यहाँ पे गंद कितना पड़ा हुआ, ठीक है ना। बस यहाँ पर इतना खूबसूरत जगह है ये, और मैं पेड़ के नीचे इस वजह से, क्योंकि यहाँ एक तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, धूप नहीं पड़ रही है, हवा आ रही है, पेड़ के नीचे हवा मिलती है आपको, और लेना चाहिए इस तरह से। तो प्लीज़ जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ वॉच कर लिया करें, शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और प्लीज़ वॉच कर लिया करें, चाहे वो 2 मिनट निकालें अपनी बिज़ी कैजुअल के अंदर से, लेकिन लाजमी 1 मिनट हम मेरे लिए निकाल लिया करें, जैसे मैं निकालती हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया था, हफ्ते से ज़्यादा कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो क्योंकि मैं बिज़ी थी। अब मैंने कहा आज मैं बिज़ी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, काफ़ी अर्सा हो गया, मैंने कोई वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं की है, तो आज मैं बनाती हूँ। खैर मैंने आज बना ली है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं जाती हूँ अंदर, ब्लू कलर ना ग्रीन के साथ जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस मैं जाती हूँ अंदर, अपने काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए करें, और अपने दुआ में मुझे याद रखें, और मेरी दुआ में आप लोग हमेशा होते हो। जहाँ रहो खुशो खुरम रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, पुरअमन और पुरसकून रहो। अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला हमारे भी रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार यहाँ से जाने को दिल नहीं किया, लेकिन यार क्या है, काम पड़ा हुआ है मेरा, और जितनी देर मैं करूँगी उतना ही मैंने ही करना है, ठीक है। तो इससे बेहतर ये कि बस आप लोग से हो गई है बात, फिर बस अब चलते हैं और अपना काम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, अल्लाह।